हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब मैं आपको एक बता दूं कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा सीबीएसई वालों ने अक्सर कि जब 10th से 11th में जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का 10th में लेवल होता है कुछ ऐसा, हम लोग यहाँ होते हैं, और 11th होता है कुछ ऐसा। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जो क्लास के टॉपर रहते हैं ना, वो मिडिल में आ जाते हैं, और जो मिडिल वाले होते हैं वो और डाउन चले जाते हैं, और डाउन वाले होते हैं तो पहले से साइंस को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा बेस प्रिपेयर करूँगा कि आपको 11th क्लास जाने में जब 11th क्लास में आप साइंस लो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर जो बताता हूँ वही अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके 90 अबव आराम से आ जाएंगे। क्योंकि जब से मैंने कोचिंग पढ़ाई है तब से कई बच्चों जब मैंने जिस साल पढ़ाई ने बात मानी है 92% गई है, और इसी साल गई थी 92% ICSE। मतलब ICSE तो CBSE से भी कठिन होता है, और मैं 11th और 12th पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स। और इसका मतलब ये है कि आपको इतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा बताता जाऊंगा वैसा फॉलो करते जाएंगे तो आराम से आपका 90+ % रुकने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जो मैं कहता जाऊँ उसको बस फॉलो करते जाना। इक्वेशंस, तो आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैंने ये भी सुना है कई लोगों से कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। वैसे केमिस्ट्री अगर बोरिंग लग रही है इसका मतलब है कि आपको सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर केमिस्ट्री सही तरीके से पढ़ाई जाती है ना तो इतनी इंटरेस्टिंग होती है केमिस्ट्री जिसकी कोई हद नहीं है। बस कुछ लोग जिनको समझ में नहीं आती तो वो कहते हैं केमिस्ट्री बोरिंग है। अगर मैं तो केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप खुद कहोगे कि इतना मज़ा आने लगा है। तो जो मैं कहता हूँ उसको सबसे पहले फॉलो करते जाना है। तो हमारे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे पहली बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस आखिरकार होती क्या है। मतलब हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ने वाले चैप्टर हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को यही पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन आखिरकार कहते किसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको ज़रा हम थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं। व्हेन अ कंपाउंड या एलिमेंट, अगर आप इन नोट्स को कॉपी करना चाहते हो तो आराम से करिए, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी भी 10 CGPA आई थी, और मेरा साइंस इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है कि मैं 12th क्लास को 11th क्लास को IIT लेवल नीट लेवल पढ़ाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जब मैंने 10th क्लास पढ़ाई है तब तक 90 अब तो % गई है। व्हेन अ कंपाउंड या एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू another by change their color, odor मतलब होता है स्मेल, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको शुरुआत में कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़्यादा घबराना नहीं। अगर कोई डाउट्स हो तो आराम से कमेंट्स में लिख के सेंड कर देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको जब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कोई भी चीज़ यहाँ छूटी हुई है। इसलिए मुझे बिल्कुल बताते जाना कि भैया ये वाला टॉपिक हमें समझ में ही नहीं आया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर जो भी पढ़ें तो इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर होती जाए। तो चलो इसको ज़रा हम समझते हैं। व्हेन अ कंपाउंड या एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर बाय चेंज देयर कलर, ऑर्डर, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके होने से किसी कंपाउंड की कलर चेंज हो जाता है, या फिर स्मेल, मतलब पहले दूसरी स्मेल आती थी अब दूसरी स्मेल आने लगती है। फिजिकल स्टेट,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, मतलब ये कोई प्रोसेस हो जाए, या फिर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि पहले कोई टेस्ट हो, बाद में और कोई टेस्ट आ जाए। जैसे ये समझ लीजिए कि जो आपके घर में मान लो कोई चीज़ सड़ जाती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस का ही पार्ट है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात। इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो आप जो जितनी चीज़ें आप किचन में देखते हैं सब मतलब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड हैं। कि ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो आपका जो आप घर में अचार डालते हो ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। जो आप तवे पे आपकी जो रोटी बनती है ना, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। मतलब केमिस्ट्री तो इतनी इंटरेस्टिंग है, इसकी कोई हद नहीं है। आपके मॉर्निंग से, आपके जागने से लेके आपके सोने तक में आप केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। मतलब अगर आप सुबह सुबह जो आपको मुंह में अजीब सा टेस्ट आता है ना, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और जो आप ब्रश करते हैं वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और जो आप पानी पीते हैं H2O, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। मतलब आप केमिस्ट्री से तो बच भी नहीं सकते हैं। और लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इतनी बोरिंग है कि हम पे पढ़ी भी नहीं जाती है। ये अजीब सी बात है। ये बात है कि समझना नहीं चाहते हैं और उसे बदनाम करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग मोहब्बत करते नहीं हैं और मोहब्बत को बदनाम कर देते हैं, ऐसे ही इसका काम है कि केमिस्ट्री को ढंग से समझते नहीं हैं। अब ऐसा होता है कि जिससे पढ़ने जाते हैं वो भी केमिस्ट्री रटा देता है, क्योंकि उसे भी किसने रटाई गई थी। और जो किसी को पढ़ाता है वो भी उसको केमिस्ट्री रटा देता है। तो ऐसी पूरी पीढ़ी चली जाती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रटत आए थे और रटत जाए। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है। जब मैं 11th-12th को पढ़ाता हूँ तो उनको केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो कहते हैं भैया सबसे इंटरेस्टिंग तो केमिस्ट्री ही है। तो इस बात पे ज़रा गौर देना है। हमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखना चाहें, आप कहोगे कि भैया आपने ऐसा तो मजाक मजाक में तो एग्जाम्पल बता दिए हैं, कोई ढंग का एग्जाम्पल बताइए जिससे हम एग्ज़ाम में लिख के आएँ और नंबर मिल जाए। नहीं तो तुम कहोगे कि भैया एग्ज़ाम में लिख के आएंगे कि रोटी बनाना भी केमिकल रिएक्शन है, तो रोटी गोल गोल होती, टीचर भी गोल गोल ही नंबर देगा, जैसे 0 बोलते हैं। तो ऐसे तो हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो अब देखो हम कहते हैं बैन, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं बैरियम। अभी कोई घबराना ही नहीं, नए नए नाम सुनने को आपको मिलेंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नया हमें तो कुछ आता भी नहीं है। हम तो उतनी भी गारंटी लेते हैं जिन्हें केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है ना, उनको भी मैं केमिस्ट्री सिखा देता हूँ। जब एक बच्चा मेरे पास आया था 9th क्लास में, उसकी 41 थी, और जब उसने 10th पास हुई, अभी रिजल्ट आया, उसका 91% आई है। इतना घबराने वाली बात नहीं, सब चीज़ पॉसिबल अगर सही वे में आपको पढ़ाया जाए। रिएक्टेड विथ सोडियम सल्फेट। ये सल्फेट मल्फेट इनका नाम सुन के बिल्कुल भी नहीं घबराना कि सल्फेट, कि भैया सल्फेट क्या है, बाइट प्रिसिपिटेट क्या है। अभी बस आपको नामों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, धीमे धीमे आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, इतना मज़ा आएगा कि जिसकी कोई आपको हद भी नहीं है। सल्फेट इज़ फॉर्म्ड, इनका मतलब ये है कि हम ऐसे समझते हैं। अभी आपको केमिकल रिएक्शंस में नहीं जानना है, अभी आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें ये समझ लीजिए कि बैरियम क्लोराइड एक कोई चीज़ है, वो सोडियम सल्फेट से रिएक्ट होती है तो बाइट प्रिसिपिटेट वो बैरियम सल्फेट बनाती है। इतना हमें समझ में आना चाहिए। मतलब जो बैरियम सल्फेट है वो सफ़ेद रंग का है। इतना हमें समझ में आ गया है कि बैरियम सल्फेट सफ़ेद रंग का है। जब बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलते हैं तो ये चीज़ बनती है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि आप मिल्क, टी लीव्स, वाटर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलानी हो, इसको जब आप हीट करते हो, मतलब लगाते हो, तो आपकी चाय बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम इनका भी है। ये समझ लीजिए कि चाय बनाना भी एक केमिकल रिएक्शंस है। अब आप कहोगे कितनी इंटरेस्टिंग है कि हर चीज़ केमिस्ट्री के चारों तरफ ही घूमती है। तो ये भी एक क्या है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। हमने अब केमिकल रिएक्शन सुन लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। अब हम आते हैं किस पे, केमिकल इक्वेशन पे, जो हमने दूसरा नाम आपको दे रखा है ना, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल्स इक्वेशंस
जहाँ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुरंत बताते जाना। व्हेन केमिकल रिएक्शन इस, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते जाना। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशंस, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करी है ना, उसको कॉपी पे लिखने का तरीके को हम कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस। तो ये समझ लीजिए कि जो अभी हमने इसको वर्ड्स में लिखा था, उसको अगर हम सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देंगे, उसी को हम केमिकल इक्वेशंस बोलने लगेंगे। जैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला हो, जैसे एग्जांपल देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। अभी आप बिल्कुल ना घबराइए कैसे बेरियम क्लोराइड को बनाते हैं। प्लस Na2SO4, Na2SO4 ये रहा सोडियम सल्फेट। इन दोनों को प्लस का साइन, मतलब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है BaSO4, हमारे पास बना है बेरियम सल्फेट। और अलग से NaCl तो बनेगा ही। NaCl वही है जो आप नमक घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं। मतलब केमिस्ट्री अब और आपके नज़दीक है, मतलब केमिस्ट्री से तो आप पूरे चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आप फिर भी कहते हैं कि केमिस्ट्री बोरिंग है। तो ऐसी बात अगली बार तो ना बोलना अगर हमसे पढ़ रहे हो कि केमिस्ट्री बोरिंग भी है। तो इसको हमने, इसी बात को हमने किस में लिख दिया, सिंबल और फॉर्मूले में लिख दिया, तो वही चीज़ क्या बन गई है, केमिकल इक्वेशंस। इतनी सी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कितना आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो आपने एक चीज़ और सुन रखी होगी, अगर कभी कभार गलती से देख ली होगी कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि चलो भैया हमने ये तो देख लिया क्या मिलाने से क्या बनता है, लेकिन इसे हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे। तो उसके मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ कि आपको क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को हम और डिटेल में बताते हैं। तो रिएक्टेंट बना है किससे, रिएक्ट से। जो चीज़ रिएक्ट करती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। और अब आप कोई चीज़ मिलाओगे, अगर रिएक्टेंट लोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोडक्ट बनेगा ना, आपसे कुछ, आप कुछ ना कुछ तो उसे जनरेट करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपका बनाना प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं, वो आता है राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट मतलब जो आप डिज़ायर चाहते हैं, आपका जो रिज़ल्ट, या फिर इसे आप ये बोल सकते हैं जो आउटपुट आपको मिला है। जैसे आपने मिल्क, टी लीव्स, वाटर, शुगर ये सब मिलाया तो आपको चाय मिली है ना। तो चाय क्या है, एक आउटपुट है, मतलब आपका प्रोडक्ट है। तो ये आपको ऐसा आपको समझ में आ गया है। अब हम सब जानते हैं कि मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है, आपका ये प्रोडक्ट है। अब आप देखोगे कि भैया चलो हम ये दोनों समझ में आ गए कि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये तीर कमान प्लस माइनस ये क्या है, इनका भी कुछ भैया आप मतलब बताइए। तो चलो हम उसको भी आपको बहुत डिटेल में समझा देते हैं, इसका मतलब क्या है। अब कुछ सिंबल होते हैं और उनकी कुछ होती हैं मीनिंग, हमें उन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए समझना है। जैसे मैं आप एक साइड लिखता जाऊंगा सिंबल और एक साइड में लिखता जाऊंगा क्या, उनकी नेम या मीनिंग। जैसे ये वाला अगर साइन आपको कहीं भी देखने मिले, ये वाला अगर आपको ये तीर जाता हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल। अभी मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहलाती है। इतना चीज़ समझ लीजिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो कहलाती है जिससे आप दोबारा प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक बार चाय बना ली है, अगर आपने एक बार टी मतलब चाय बना ली है, तो क्या आप दोबारा उससे क्या नाम दूध निकाल सकते हो क्या,
क्या उसमें से चीनी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना, तो इसे कहते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन में जाए उसे कहते हैं इर्रिवर्सिबल। अब कहीं कार आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि दो आपको ऐसे तीर नज़र आते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में हम आराम से चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे भैया ऐसी कौन सा एग्जाम्पल है जिसको हमें बताइए और हम इसको समझें। जैसे आपने अगर आइस देखी होगी, आइस मतलब बर्फ़, उससे आप वाटर बना लेते हो और वाटर से आप आइस बना लेते हो। आप कहोगे क्या भैया आइस बनाना भी क्या केमिकल रिएक्शंस हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब एक तीसरा सिंबल आता है, उसका नाम है कि ऊपर रॉकेट सा। आप इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है गैस इवॉल्व। अगर मान लो तुम कुछ न कभी कर बनाते हो तो उससे गैस तो निकलती है ना। जैसे अगर कुकर को अगर गैस पे चढ़ा दो तो उस पर से गैस निकलती है, सीटी बोलती है, उसका मतलब गैस इवॉल्व। जैसे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें जेड एन प्लस H2SO4, इससे हमें क्या मिलता है? इससे मिलता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसके ऊपर हमने ऐसा तीर लगा दिया है, इसका मतलब यह है कि ये गैस आपके ऊपर को निकल रही है। इसको हम बोलते हैं कि आपकी H2 गैस इसमें से निकल जाएगी, इसे बोलते हैं हम गैस इवॉल्व। अगर आपने और देखा होगा तो आपने एक सिंबल और देखा होगा जिसको कहते हैं डाउनवर्ड, मतलब ऐसा देखा है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। आप कहोगे भैया प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेट मतलब कुछ नहीं है, ये सॉलिड चीज़ होती है जो कभी कभार आपके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है। जैसे कभी आप देखना कि आप पानी लो, उसमें चूना मूना घोल दोगे तो कुछ देर बाद ये सेटल डाउन बॉटम पे हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम प्रिसिपिटेट। अब एक चीज़ और आती है सॉलिड, जैसे अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो वो होता है अब हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था BaCl2Na2SO4। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है BaSO4 प्लस NaCl। ये प्रिसिपिटेट, इसको हम लगा देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हो जाएगा प्रिसिपिटेट। अब आप देखोगे सॉलिड मतलब एस मतलब होता है सॉलिड। अगर किसी ऐसे मान लो हमने कहा NaCl और इसके बगल में रख दिया एस, तो इसका मतलब है NaCl कैसा है? सॉलिड है। ये भी आपने समझ लिया है। अब ऐसे आ जाओ, इसका मतलब होता है लिक्विड। मतलब अगर किसी चीज़ के बगल में जैसे H2O लिखा है और बगल में लिखा लिक्विड, तो इसका मतलब है क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है। और फिर G4 क्या होता है? इसका मतलब होता है गैस। मतलब अगर कहीं तुम देखोगे H2 और इसके बगल में लिखा हो G, तो इसका मतलब है कि जो H2 है वो गैस के फॉर्म में है। एक और आपके पास आता है जो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, और हमने तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते भी देखा है कि 12th क्लास में भी कुछ बच्चे आ जाते तब भी उन्हें इस चीज़ का तो मतलब समझ में नहीं आता है। एक AQ मतलब होता है, उसका मतलब होता है एक्यूएस। और एक्यूएस जहाँ भी आपको सुनाई दे तो समझ लेना वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वाटर से। जैसे आपने एक्वागार्ड नाम सुना होगा, एक्वाटिक एनिमल सुना होगा। एक्वाटिक एनिमल वही होते जो पानी में रहते हैं, इसलिए एक्वेस वो होते हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व इन H2, उसे हम कहते हैं क्या? एक्वेस। अब एक ट्रायंगल सा भी देखा होगा, इसे बोलते हैं क्या? डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है हीट जहाँ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे अगर तुम चाय बनाने के लिए से हीट देते हो, अगर इस हीट को हम इस डेल्टा से भी लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा का मतलब हीट होता है। अगर कहीं भी आपको ये दिखाई दे जाए कि ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देने की ज़रूरत पड़ी, तब जाके आपको प्रोडक्ट मतलब आपको चाय मिली। यहाँ तक किसी को भी डाउट्स हो तो बताओ। आज के लिए मैं समझता हूँ कि दो चीज़ बहुत हैं, हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सब अपने अपने मुझे फीडबैक सेंड करना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा है, और क्या आपको थोड़ा कहीं भी कठिन लगता हो तो आप तुरंत बताइए, उससे भी आसान आपको बनाया जाएगा। इतना आसान कि आप केमिस्ट्री जहाँ आपको पूरे जगह केमिस्ट्री नज़र आने लगी, कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और आपके
अब तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। 90+ आपकी परसेंटेज, केमिस्ट्री मतलब आपकी साइंस में तो 100% आपके 90 से अब नंबर आएंगे, और 11th-12th क्लास में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो IIT या फिर नीट जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको 11th-12th क्लास में मैं इतना बेस क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स।